नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल भारद्वाज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगड़ा। दोस्तों, मैंने आपको हिमालय का जो पार्ट बताया था उसमें ऊंचाई और निर्माण के आधार पर तो उसका वर्गीकरण मैंने आपको करवा दिया था। एक थोड़ा सा और शेष रह रहा है। सिडनी बोरार्ड के अनुसार हिमालय का वर्गीकरण देखेंगे। इसने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को बांटा है। नदी घाटियों के आधार पर सिडनी बोरार्ड ने हिमालय को किस प्रकार से बांटा है, थोड़ा सा ध्यान करना है। यहाँ हिमालय पर्वतमाला कुछ इस प्रकार से फैली हुई है। इसमें कुछ नदियां देखना, नदियां बहती हैं। जैसे एक तो यहां बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी, एक यहां बहती है सतलज नदी, एक यहां बहती है काली नदी, एक यहां बहती है तिस्ता नदी और एक यहां बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। सिडनी बोरार्ड ने इन्हीं नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया है। इन्हीं नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको सिडनी बोरार्ड ने अलग अलग नाम दिए हैं। ये सिडनी बोरार्ड यूके का एक भूगोलवेता, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, वहां का भूगोलवेता था। इसी ने ही हिमालय को टोटल 4 भागों में बांटा है नदी घाटियों के आधार पर। और किस प्रकार से डिवाइड किया है वो देखना। सिडनी बोरार्ड ने सिंधु और सतलज नदियों के बीच का जो हिमालय है उसको नाम दिया है कश्मीर हिमालय, या फिर इसी का ही दूसरा नाम दिया है इसने पंजाब हिमालय। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। फिर आगे सतलज और काली नदियों के बीच का जो हिमालय है उसको सिडनी बोरार्ड ने कहा है कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदियों के बीच का जो हिमालय है उसको कहा है कुमायूं हिमालय। काली और तिस्ता इनके बीच का जो हिमालय है उसको सिडनी बोरार्ड ने कहा है नेपाल हिमालय। और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का हिमालय है उसको सिडनी बोरार्ड ने कहा है असम हिमालय। तो दोस्तों, एक तो सीधा का सीधा प्रश्न ये बन जाता है कि सिडनी बोरार्ड ने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का कितने भागों में वर्गीकरण किया है। तो फिर आपको 4 भाग बताने हैं और ये 4 भाग कौन कौन से देखना। कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। फिर दूसरे प्रकार का प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से किस भाग में सिडनी बोरार्ड ने हिमालय को नहीं बांटा। तो ऐसे प्रश्न में 3 तो इन भागों में उठाकर दे देगा आपको और चौथा इन भागों से कोई डिफरेंट देगा आपको। तो आपको बताना होगा कि सिडनी बोरार्ड ने कौन से भाग में हिमालय को नहीं बांटा है। ये 4 भाग हैं, इन्हीं भागों के नाम याद करना। फिर आगे एक प्रश्न ये बन जाता है अगला कि भी सिडनी बोरार्ड ने सतलज और काली नदियों के बीच के हिमालय को क्या कहा है। तो फिर आपको ऑप्शन दे देगा नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय या कश्मीर हिमालय। तो फिर आपको ऑप्शन बताना है कुमायूं हिमालय। इसने सतलज और काली नदियों के बीच के हिमालय को कहा है कुमायूं हिमालय। फिर आगे इनकी लंबाई याद करनी पड़ेगी आपको कि कौन से पार्ट की लंबाई कितनी है सिडनी बोरार्ड के अनुसार। तो ध्यान करना, सिडनी बोरार्ड ने कश्मीर या पंजाब हिमालय की लंबाई बताई है 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय की लंबाई बताई है 320 किलोमीटर। फिर नेपाल हिमालय की लंबाई सिडनी बोरार्ड ने बताई है 800 किलोमीटर। और असम हिमालय की सिडनी बोरार्ड ने लंबाई बताई है 700
20 किलोमीटर। अब देखो दोस्तों, सीधा का सीधा प्रश्न इनमें से उठा के पूछेंगे, सिडनी बुराड के अनुसार हिमालय का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो क्या बता दोगे? नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर। और सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो आपको बताना है कुमायूं हिमालय, मात्र 320 किलोमीटर। फिर सिडनी बुराड ने इन हिमालयों की मुख्य मुख्य पर्वत श्रेणियां बताई हैं। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं वो ध्यान करना। कश्मीर हिमालय में उसने कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां बताई हैं? एक तो बताई है काराकोरम, एक लद्दाख, एक बताई है जास्कर, एक बताई है धौलाधर, एक बताई है पीर पंजाब। ये सारी पर्वत श्रेणियां सिडनी बुराड के अनुसार कौन से हिमालय की हैं? तो बताना है कश्मीर या पंजाब हिमालय की, जो 560 किलोमीटर लंबा है, सिंधु सतलज नदियों के बीच में है। यहाँ कश्मीर हिमालय के बारे में ध्यान करना, ये यहाँ पर एक कश्मीर घाटी पड़ती है। वो कश्मीर घाटी है वो करेवा के जमाव के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि करेवा क्या होता है। कश्मीर घाटी में बर्फ के जो छोटे छोटे निक्षेप हैं, हिमालय के छोटे छोटे निक्षेप हैं, उनमें कुछ पदार्थों का भी जमाव होता है, और वो पदार्थों युक्त बर्फ है, हिमानी है, वो कश्मीर घाटी में जमा हो जाती है। उसी क्षेत्र को कहा जाता है करेवा। और ये करेवा क्षेत्र है, ये भारत में जाफरान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वो क्यों है जाफरान? ये जाफरान केसर का ही नाम है। भारत में केसर सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में होती है। और केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र पूछे तो आपको कश्मीर घाटी बताना है, और कश्मीर घाटी भी करेवा के जमाव वाला क्षेत्र है। केसर अगर ऑप्शन ना हो और जाफरान ऑप्शन हो तो वो भी चलेगा। पूछे कि जाफरान उत्पादन के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है, कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो बताना है कश्मीर घाटी। क्षेत्र पूछे तो करेगा। फिर आगे देखना, ये कुमायूं हिमालय के बारे में, इसकी कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? इसकी पर्वत श्रेणियों के नाम हैं त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट, गंगोत्री। ये सारी पर्वत श्रेणियां कौन से हिमालय में है सिडनी बोराडी के अनुसार? तो बताओगे कुमायूं हिमालय। इस कुमायूं हिमालय के बारे में ध्यान करना, ये पश्चिम वाला जो क्षेत्र है इसको तो बोला जाता है गढ़वाल हिमालय, और पूर्वी वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। पश्चिम वाला क्षेत्र है इसको तो बोलते हैं गढ़वाल हिमालय, और पूर्वी वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। एक कुमायूं हिमालय के बारे में ध्यान करना, यहाँ पर एक घाटी है बहुत फेमस है, फूलों की घाटी। ये उत्तराखंड में एक चमोली नामक स्थान है, वहां पड़ती है फूलों की घाटी, जो भारत में जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी, फूलों के लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए तो साइलेंट वैली प्रसिद्ध है। फूलों के लिए प्रसिद्ध इसको बोलते हैं फूलों की घाटी। कहाँ है? चमोली उत्तराखंड में। कौन से हिमालय में है? तो बताओगे कुमायूं हिमालय। फिर आगे बात करें नेपाल हिमालय की। ये नेपाल हिमालय है, ये सिडनी बोराडी के अनुसार हिमालय का सबसे लंबा भाग है। इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां फेमस है? तो ध्यान करना, एक तो है मकालू, एक है धौलागिरी, एक है अन्नपूर्णा, एक है कंचनजंगा।
मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और कंचनजंगा, ये सारी पर्वत श्रेणियां कौन से हिमालय में हैं? तो फिर आपको बताना है नेपाल हिमालय। सिडनी बुराड़ी के अनुसार हिमालय का सबसे लंबा भाग है नेपाल हिमालय, जो काली और तीस्ता नदियों के बीच पड़ता है। फिर आगे है असम हिमालय। असम हिमालय की आपको 3 पर्वत श्रेणियां याद करनी है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश से पड़ती हुई, कुला कांगड़ी और एक याद करनी है चोमो लाहरी। चोमो लाहरी, ये तीनों पर्वत श्रेणियां कौन से हिमालय में है? तो बताओगे असम हिमालय। यहां थोड़ा सा ध्यान करना, ये धौलागिरी ये तो नेपाल हिमालय में है, जबकि धौलाधर ये पड़ती है कश्मीर या पंजाब हिमालय में। एक बार दोबारा रिपीट मार देता हूं, यही वर्णन देखना आपको सिडनी बोराडी के अनुसार। सीधा का सीधा प्रश्न आए, सिडनी बोराडी ने हिमालय को नदी घाटियों के आधार पर कितने भागों में बांटा? तो बताना है 4। एक बार दोबारा समझ लेना, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, ये सिंधु और सतलज नदियों के बीच में है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। इसकी पर्वत श्रेणी याद करना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर और पीर पंजाब। इसमें कश्मीर घाटी पड़ती है। उस कश्मीर घाटी का करेवा क्षेत्र याद करना। ये भारत में जाफरान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जाफरान केसर को ही कहा जाता है। और ये करेवा मैंने आपको बताया था कि बर्फ के साथ कुछ पदार्थों का मिलाव के एक जगह जमीन पर जमा हो जाते हैं, उसको करेवा के नाम से जाना जाता है। फिर आगे देखो, अगला भाग है गढ़वाल हिमालय, कुमायूं हिमालय। ये सतलज और काली नदियों के बीच में है। लंबाई पूछें तो 320 किलोमीटर, और अगर इसकी पर्वत श्रेणियां पूछें तो त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट और गंगोत्री, ये इसकी पर्वत श्रेणियां हैं। इसमें ध्यान करना है आपको फूलों की घाटी पूछे कि फूलों की घाटी कौन से हिमालय में? कुमायूं में। राज्य पूछे तो उत्तराखंड राज्य में है, चमोली नामक स्थान पर। इसके बारे में ध्यान करना, कुमायूं हिमालय का पश्चिम भाग तो गढ़वाल हिमालय कहलाता है और पूर्वी भाग कहलाता है कुमायूं हिमालय। फिर आगे बात करें नेपाल हिमालय की, तो नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच में है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इसकी पर्वत श्रेणी याद करना, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और कंचनजंगा। यहाँ ध्यान करना, धौलागिरी तो नेपाल हिमालय में है, जबकि धौलाधर कश्मीर हिमालय में है। नेपाल हिमालय सिडनी बोराडी के अनुसार हिमालय का सबसे लंबा भाग है। फिर आगे बात करें असम हिमालय की। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। इसकी पर्वत श्रेणियां याद करना, नामचा बरवा, कुलाकांगड़ी और चमो लाहरी। दोस्तों, ये था सिडनी बोराडी के अनुसार हिमालय का वर्गीकरण। 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे, कंठस्थ याद हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब आप करोगे तो मेरा प्रत्येक वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा।